नमस्कार दोस्तों, लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 गणित के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट क्रमांक 8 के अंतर्गत सीखेंगे बड़ी संख्याओं का भाग। एक यहाँ पर आपको दिया गया उदाहरण भाग दीजिए। 4525 भागित 25 यानी 4525 में हमें 25 का भाग लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो अंक हैं, तो जो भाज्य संख्या है इसे हम बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या का हम भाग लगाते हैं इसे हम कहते हैं भाजक। ठीक है ना। और ये उत्तर जो आ रहा है इसे हम बोलते हैं भागफल, और नीचे होता है शेषफल। ये भाग के जो है इसके अंग हैं, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। अवयव कह सकते हैं इसको, कि भाग के क्या है, अवयव हैं, एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब यहाँ दो अंक हैं, तो जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं यानी भाज्य में, वहाँ पर भी हम दो अंक देखेंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं 45, 25 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 45 से अधिक न हो, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, अधिक हो गया है इसलिए बोलेंगे एक बार। तो 25 से कम 25, 45 में से हम 25 माइनस किया है, बचा 20, अगला अंक उतार लिया है, हो गया यहाँ पर 202। अब 25 8 है 200, माइनस किया 2 बचा, अगला अंक उतार लिया 5, हो गए 25, 25 से कम 25, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को बोलते हैं हम भाजक, जिसका हम भाग लगाते हैं। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है ना उसे हम कहते हैं भाज्य, है ना। और ये जो उत्तर आपका आता है ये कहलाता है भागफल। ठीक है ना। और नीचे जो बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल या शेष। ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर शेषफल नहीं था, है ना। यानी शेषफल 0 है, इसका अर्थ यह हुआ है कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई है। एक और उदाहरण देखते हैं। 6757 भागित 24। 6757 में हम 24 का भाग लगाते हैं। यदि हम 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम पहाड़ा बनाएंगे। पहाड़ा बनाने के अलग अलग जो है इसके प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार हैं, है ना। तो या तो गुणा करके या जोड़ करके आप पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है। चलिए और जितना हमको चाहिए उतना बनाते हैं। कैसे, देखिए यदि आपको मैं सिखा देता हूँ 24 का पहाड़ा बनाना है, किसका, 24 का, है ना। तो एक तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं, 24 से कम 24, है ना। 24 में हमने 2 गुणा किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम जो है पहाड़े बनाते हैं। 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर 24 का 4 बार, 4 चौक को ला के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब आगे चाहिएगा बनाएंगे, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ 67 है, 24 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 67 से अधिक न हो। तो हम देख रहे हैं कि 24 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं 72 आता है, जो कि अधिक हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे 2 बार। तो 24 दूनी 48। अब 67 में से हमने 48 माइनस किया, बचा 19, अगला अंक 5 हमने उतार लिया, ये हो गया 195। अब 24 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 195 से अधिक न हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा पहाड़ा कम है, तो इसको और आगे बढ़ा देंगे बेटा। 24 पंजे 120, है ना, गुणा करके 24 में 6 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 144। 24 में फिर हम गुणा करते हैं 7 का, तो 24 सत्ते होता है 168, और 24 में गुणा करते हैं 8 का, तो 24 8 है 192। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 बार हमारा काम हो गया है, हमने लिख दिया 192, माइनस किया, बचा 3, अगला अंक उतार लिया 7, कितना हो गया 37। अब 24 से कम 24, 37 में से 24 हमने माइनस किया, बचा शेषफल 13। तो ये शेषफल कहलाता है, ये संख्या भागफल कहलाती है ना। इसे हम कहते हैं भाजक, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, भाग लगाते हैं, और इसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है ना। चलिए अब आगे आपको दिया गया है प्रश्न, है ना। 5240 भागित 20 यानी 5240 में हमें 20 का भाग लगाना है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें हम भाग लगा के देख लेते हैं। इस प्रकार से
5240 है, इसमें भाग लगाते हैं कितने का, 20 का। तो 20 का भाग आपको आता ही है ना। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 अधिक हो गया है, इसलिए 20 दूनी 40 लिखा हमने और यह माइनस किया। ठीक है, 2 के 2 आ गए, 5 में 4 घटाया 1 आ गया 12। अगला अंक हमने उतार लिया है 4, कितना हो गया 124। तो 20 छक्का 120, ठीक है ना, माइनस किया 4 के 4, 12 में 12 घटाया तो 0 आ गया है ना। 2 में 2 घटाया 0, 1 में से घटाया तो 0 आ गया। अगला 0 यहाँ उतार लिया, कितना हो गया 40 हो गया ना। 20 दूनी 40, ठीक है, 0 में से 0 घटाया 0 आ गया, 4 में 4 घटाया तो 0 आ गया। ये हमारा हो गया भागफल कितना 262। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग करते हैं। चलिए अगला 3480 भागित 12, यानी 3480 में 12 का भाग लगाते हैं। चलो हम यहाँ लगा लेते हैं, 3480 में 12 का भाग लगाना है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो 12 तिया 36 अधिक होता है ना। 12 का भाग ऐसा बोलेंगे कि 34 से अधिक न हो। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 अधिक होगी 36, इसलिए हम बोलेंगे 2 बार, है ना, 12 दूनी 24। यहाँ हम करते हैं माइनस, 4 में से 4 माइनस किया बचा 0, 3 में से 2 को माइनस किया बचा 1। अगला अंक उतार लिया 8। तो अब 12 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 108 से अधिक नहीं हो। तो 12 नम्मे 108 इसके बराबर आ रहा है, चलेगा। 8 में से 8 गया है 0, 0 के 0, 1 में से घटाएंगे तो 0। अगला अंक 0 तो उतार लिया, अब 0 भाग नहीं जा रहा है, उसकी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर भागफल आपका आ गया है 290। ठीक है, चलिए अगली वर्कशीट कर लेते हैं, वर्कशीट नंबर 9। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है ना। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। अब देख लिए, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए हमारे पास में है 6 लाख पृष्ठ दिए गए हैं और 200 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 लाख में 200 का भाग लगा देंगे, है ना। अब यहाँ 200 में 3 अंक हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 अंक। तो 3 अंक से जो संख्या बन रही है वो होती है 600। 2 तिया 6, 3 बार गया 600 आ गया। अगली शून्य उतारी, भाग नहीं जा रहा है, उसकी 0। फिर शून्य उतारी, भाग नहीं जा रहा है, उसकी 0। और फिर शून्य उतारी, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, उसकी 0। इस प्रकार से हमारा भागफल कितना गया 3000। यही हमारा उत्तर होगा। उत्तर हो जाएगा 3000 अभ्यास पुस्तिकाएँ। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। सूरज 22,456 अपने 4 बेटों में बराबर बांटना चाहता है। बताइए हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे। बराबर बराबर बांटना यानी भाग की क्रिया करना। बांटना मतलब भाग, है ना। भाग में हमेशा बराबर बराबर बांटा जाता है ना। तो बराबर बांटना है यानी हमें भाग करना है। किसमें 22,456 में 4 का भाग लगाना है, कि 4 बेटों में बांटना है ना, इसलिए 4 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ देखेंगे एक अंक जो कि छोटा है। जब छोटा अंक होता है तो इसके अगला अंक मिला देते हैं और जो संख्या बनती है उसमें भाग लगाते हैं। तो अगला अंक यदि हमें मिला है तो क्या हो गया, ये 22 हो गया। 4 का भाग ऐसा बोलेंगे 22 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंजे 20, ठीक है ना। 5 बार बोलते हैं, यहाँ लिखा 20, ये हमने इसमें माइनस किया। 2 में से 0 घटाया 2 आ गया, 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। 4 अगला अंक 4 है, हमने उतार लिया। अब हो गया 24। अब 4 का भाग ऐसा बोलेंगे 24 से अधिक न हो, 4 6 24, ये लगाया मैंने माइनस। अब 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 आता है। 2 में से 2 घटाया 0 आया। अगला अंक उतारा हमने 5, ठीक है ना। अब 5 से कम, है ना, 5 आ गया ना। अब 4 का भाड़ा बोलेंगे 5 से अधिक नहीं हो, 4 एकम 4, माइनस किया बचा 1। अगला अंक उतार लेंगे 6, कितने हो गए 16, 4 चौक 16, है ना। 6 में 6 घटाया 0, 1 में से घटा दे 0।
यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 5,614 रुपये। यानी हर बेटे को कितने मिलेंगे 5,614 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है ग्राम और यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस किलोग्राम को बदल लेंगे ग्राम। क्या ले देंगे, चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे अब 1000 में 50 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से 1000 इसमें हमने 50 का भाग लगाया। अब 2 अंक हैं, हम देखते 2 अंक 10 हैं, कम है, इसलिए अगला अंक जो है हम मिला लेते हैं। कितना हो गया 100, तो 50 दूनी 100 माइनस किया, 0 में 0 गया 0, 0 में से माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, अगला 0 उतार लिया, भाग नहीं जाता है उसकी 0। अर्थात क्या हो जाएगा कि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में 20 गिलास शरबत बनेगा। कितना बनेगा 20 गिलास। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया है। चलिए एक और वर्कशीट कर लेते हैं, वर्कशीट नंबर 10। अब देखिए वर्कशीट नंबर 10 में क्या है, सम एवं विषम संख्याओं की समझ। आप उदाहरण देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसी प्रकार से 18, 20, 22, 24। हम देख रहे हैं ये जो आपके पैटर्न है ना, आपके सामने जो पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या है, ये संख्या 2 का गुणज है और ये सभी संख्याएं क्या है, सम हैं। ठीक है ना, अब नीचे देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे लिख सकते हैं 15, 17, 19, 21, 23। इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि ये संख्या 2 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या कहलाती है विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। या हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है, ऐसी संख्याएं होती है सम संख्याएं। ठीक है, और जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वे कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, एक और पहचान है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वे संख्याएं सम होती है, और जिनमें ये नहीं आता है वे विषम होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सम और विषम को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम कर लेते हैं अभ्यास। 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। है ना, सम संख्या की पहचान क्या है कि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आना चाहिए। तो 10 के बाद में क्या आता है 12, जिसके स्थान पर 2 है ना, फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, है ना, ये इनके बीच की हो गई है। जब बीच का बोला ना, जब बीच का बोलते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो और जहाँ एंड करते हैं वो, दोनों संख्या इसमें शामिल नहीं होती है। यदि ऐसा होता है 30 तक तो इसमें 30 शामिल होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अभ्यास है, कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए जो 40 से छोटी हो। है ना, 40 से छोटी हो ऐसी हमको विषम संख्याएं लिखनी है। अब 10 लिखनी है तो कोई सी भी आप 10 लिख सकते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन अब 10 को छोड़ के ज़्यादा भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से छोटी होना चाहिए। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, है ना, 37 और 39। ये 40 से छोटी जो है हमने सभी विषम संख्याएं लिख दी है। ठीक है, जबकि यहाँ बोला था 10, तो आप कोई सी भी इसमें से 10
भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अभ्यास है, बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब देखिए 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। तो करके देखेंगे कि क्या है, यह सत्य है तो क्यों है और कैसे हैं। देखिए अब क्या कहा गया है कि 3 सम संख्याओं का योग सम होता है। आपके सामने 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है ना, विषम संख्याओं का। आपके सामने ही विषम संख्या है, कोई सी भी 3 विषम संख्या ले लीजिए आप, 1 धन 3 धन 5, इनका योग बोला ना, इसलिए धन लिया हमने। अब जोड़े इनको, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 क्या हो गई, विषम हो गई ना। ठीक है, ये सम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य है। इस प्रकार से हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। कैसे, इस प्रकार से। आगे क्या है, देखिए अगला बोला गया है कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। अब देखिए 2 विषम संख्या ले लीजिए कोई सी भी, 1 और 3 ले लिए मान लिया, है ना, और सम क्या आ गई, 2 आ गई। अब इनका योग यानी जोड़ कर लेंगे, 2 और 3 5 और 1 6, 6 क्या हो गई, सम संख्या है ना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य है। ऐसा करके देखेंगे अपन, है ना। चलिए अगला और देखते हैं। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। अब 3 विषम संख्या है, ये आपके सामने 3 विषम संख्या हैं, 1 3 5, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 1 तिया 3 और 3 पंजे 15, 15 क्या हो गई, विषम एक सम, विषम। तो यहाँ बोला है कि 3 विषम संख्या गुणनफल विषम होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ लिख देंगे हम सत्य। ठीक है, चलिए अगला। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। सम संख्या को यदि 2 से हम भाग देंगे तो भागफल भी सम होगा, विषम नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, करके भी देख लेते हैं ना, कि सम संख्या कोई सी ले लीजिए आप, जैसे 24 ली, और इसमें सम संख्या भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है, 2 का लगा दिया, 2 ही कम 2 शून्य, अगला 4 उतारा, 2 दूनी 4। तो देखिए भागफल भी सम ही होगा, है ना। तो ये बोला विषम, इसलिए हो गया असत्य हो गया। अगला है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का, देखिए सम संख्या ले लीजिए आप, 2 ले ली हमने और 4 ले ली, इसका गुणनफल कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 भी सम है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, हमने लिख दिया सत्य। तो इस प्रकार से आप करके देखें, है ना, अंदाज से सत्य या असत्य न लगाएं और न ही हम रटें। ठीक है, रटने में हमारी एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी है, हमें सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।